नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अनिमेश सर आप सभी का शिक्षक होते यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जो दोस्तों आज आप लोग हिस्ट्री का एग्जाम दिए उसका आंसर की बताने जा रहा हूं। फटाफट इसको मिलाइए और आप लोग अंत में बताइए कि आपका 40 क्वेश्चन में कितना सही हुआ। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्या पूछा गया कि इतिहास का पिता किन्हें माना जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को माना जाता है। ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन पूछा गया कि मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच में स्थित था? तो मैंने बताया दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा दजला और फरात। ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 में क्या पूछा गया? हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? बहुत बार बताया था दोस्तों कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 4 की ओर। सामंतवाद में समाज कितने वर्गों में बांटा गया था? तो इसका कैंसर भी मैंने बताया था दोस्तों, इसका 3 हो जाएगा। ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 5 की ओर। 5 में क्या पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं कि किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र धर्म बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 कॉन्स्टेंटाइन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 6 की ओर। क्वेश्चन 6 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रथम ज्ञात लिपि कौन सी थी? तो आप सही पता है दोस्तों किलाक्षर लिपि, ठीक है, या किलाकार लिपि। ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था? तो लॉर्ड के घर को मैनर कहा जाता था। यह भी मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, यह भी मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा गया कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहां हुआ था? तो मैंने बताया था दोस्तों मक्का में हुआ था। ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 में क्या पूछा गया दोस्तों देख सकते हैं, उर नगर कहां था? तो उर नगर कहां था दोस्तों आप सही पता दक्षिणी मेसोपोटामिया में। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया कि मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो आप सही पता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनानी भाषा से हुई। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। प्रथम खलीफा कौन थे? मैंने बार बार बताया था कि प्रथम खलीफा और अंतिम खलीफा करके जाइएगा। प्रथम खलीफा आ गया अबू बकर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या पूछा गया कि मध्यकालीन यूरोप समाज में पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। पादरी प्रथम में आते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्या पूछा गया कि रेनेसां शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों फ्रांसीसी दोस्तों, फ्रेंच भाषा से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 14। किसे धातु क्रम में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? आज ही मॉर्निंग में कहा था दोस्तों अब्राहम डर्बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 15 की ओर। 15 में क्या पूछा गया देख सकते हैं दोस्तों कि तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुनतनिया पर विजय प्राप्त की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3 1453 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन 16 में क्या पूछा गया दोस्तों, चीन में गणतंत्र की स्थापना किसने की थी? तो मैंने बताया था दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सन यात सेन। इनका 3 सिद्धांत भी बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 17 की ओर। क्वेश्चन 17 में क्या पूछा गया, भिक्षु का जीवन अपनाने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका कहा जाता है दोस्तों याद रखिएगा नन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी मॉर्निंग में ही कराया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आप सभी को पता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। कोपरनिकस इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। एम्फोरा क्या है? एम्फोरा क्या है दोस्तों, ये मटका है। क्या है? मटका। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आज ही मॉर्निंग में कराया था दोस्तों विश्व प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा। क्या मोनालिसा किस चित्रकार की प्रमुख रचना है? आप सही पता है लियोनार्डो दा विंची इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 में, ये भी मेरा मॉर्निंग में ही कराया हुआ क्वेश्चन है। दीप पाइटा बताया था दोस्तों माइकल एंजेलो इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 22, ठीक है। 22 में क्या पूछा गया देख सकते हैं, यह भी कराया हुआ क्वेश्चन है धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2। क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 जो है मार्टिन लूथर इज द करेक्ट आंसर। चलिए 23 देखते हैं दोस्तों। 23 में क्या पूछा गया कि विश्व में अरावेक समुदाय की जनजाति कहां रहती थी? तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 ये भी मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति किस देश में आरंभ हुई थी? ये हुई थी इंग्लैंड में दोस्तों, कराए थे ना दोस्तों इंग्लैंड में, ठीक है। चलिए 25 देखते हैं। 25 का करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। ये भी मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है कि चीनी क्रांति हुआ था 1911 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 में क्या पूछा गया
कि ऑस्ट्रेलिया दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 26 जनवरी। ठीक है, याद रखिएगा 26 जनवरी इज द करेक्ट आंसर। 26 का हम लोग का भी मनाया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 की ओर। 27 में क्या पूछा गया, टोक्यो का पुराना नाम क्या था दोस्तों। 27 में क्या पूछा गया, टोक्यो का पुराना नाम क्या था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, एदो इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 की ओर। 28 में क्या पूछा गया दोस्तों कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहां हुई थी। ये भी कराए दोस्तों इंग्लैंड में। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 में क्या पूछा गया दोस्तों कि मंगोलिया का राष्ट्र नायक किसे कहा जाता है, तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 चंगेज खां। क्या हो जाएगा, चंगेज खान इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। निम्नलिखित में से किस नगर में वारका शीश मिला है, ये भी मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है। उरुक नगर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक महिला का शीश था। ठीक है, संगमरमर पत्थर का बना हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 31 की ओर। 31 में क्या पूछा गया देख सकते हैं आप लोग कि घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता है। 31 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 इतिवृत्त कहा जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, इतिवृत्त इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 में क्या पूछा गया, रोमन साम्राज्य के प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे। बार बार ये क्वेश्चन कराया दोस्तों, डॉक्टर गैलेन, डॉक्टर गैलेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 33 की ओर। 33 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, पूछा गया कि दजला एवं फरात नदी किस समुद्र में गिरती है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, आप सही पता है ऑप्शन 2 जो है फारस की खाड़ी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 34 की ओर। 34 में क्या पूछा गया कि अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराए थे। ठीक है, ये 1945 अगस्त 1945 में गिराया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को 35 जो मैंने दोस्तों आज ही मॉर्निंग में कराया था। क्या था दोस्तों, ये मॉडल सेट का क्वेश्चन है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो आप सही पता ऑप्शन जो 3 है गैलीलियो ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36 में पूछा गया है कि जिस काल की कुछ लिखित जानकारी नहीं है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 37 की ओर। 37 में क्या पूछा गया दोस्तों कि मानव के उद्विकास के संबंध सिद्धांतित का प्रतिपादन किसने किया था, तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक करवाए थे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में 38 की ओर। 38 में क्या पूछा गया दोस्तों कि हु एस्टैब्लिश सोसाइटी ऑफ जीसस, यानी सोसाइटी की ऑफ जीसस की स्थापना किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, संत इग्नाशियस लोयोला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 की ओर। 39 में क्या पूछा गया, किस देश के नाम पर एक पेड़ के नाम पर रखा गया, आप सही पता है ब्राजील वुड पेड़ के नाम पर ब्राजील देश का नाम पड़ा गया। ठीक है, ये बहुत बार कराए थे दोस्तों, ये आ भी गया। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देख सकते हैं क्या पूछा गया दोस्तों। 40 में क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया कि इस्लाम में हिजरी किस घटना को कहा जाता है, तो आप सही पता दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से मदीना जाने वाला जो घटना था उसको कहा जाता है। ठीक है, ये था दोस्तों आज का 40 क्वेश्चंस। आप लोग कितना अटेम्प्ट किए बताइएगा। 40 का तो 40 अटेम्प्ट किए थे, लेकिन कितना मार्क्स आप लोग लाए। ठीक है, आपका कितना आंसर सही होता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट एग्जाम क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, धाकड़ तरीके से तैयारी करेंगे और उसमें 40 में 40 लाने का काम करेंगे। ठीक है, मिलते दोस्तों एक नए वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों भी शेयर कर दे। ठीक है, ताकि सब सही आंसर मिला ले। ठीक है, मिलते एक नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।